एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में आपको मिल सकता है, इलेक्टिव कोर्स होता है। ओके, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में किसी और सेमेस्टर में हो, बट इसके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। MCQ बेस्ड ये पेपर है। टोटल 70 नंबर के इसमें क्वेश्चन हैं और टोटल 35 क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर आपको एक ओमार शीट मिलेगी, उसका कोड डालना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पर फिगर में, यहाँ पर वर्ड्स में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपके इन्विजिलेटर आपकी सिग्नेचर करेंगे और ऐसे करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहाँ पर आपको, जो आपको किसके लिए दिए गए हैं, OMR शीट के लिए, कि आपको कैसे क्वेश्चंस में से देख करके अपने ABCD को मार्क करना है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है केमिकली एंटीबॉडीज आर, यानी कि जो केमिकली एंटीबॉडीज होती है उनका नेचर क्या है। एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। तो ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होती हैं। ज़्यादा पार्ट किसका होता है इसमें, प्रोटीन का होता है। लेकिन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इनमें से कौन सा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, स्प्लीन नहीं है, बोन मैरो है, बर्सा फैब्रिकस बर्ड्स के केस में होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो गया, बी, स्प्लीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इन्वॉल्व यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप और आइसोटॉप्स। इनमें से कौन सा ऐसे होता है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज होते हैं। तो इसका यहाँ पर आंसर है हमारा रिया, रेडियो इम्यूनो ऐसे। नेक्स्ट है यहाँ पर कोविशील्ड्स इज बेटर डिफाइंड एज एन, यानी कि जो कोविशील्ड होती हैं वो बेटरली कैसे डिफाइन कर सकते हैं उनको। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर एटीन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, DNA वैक्सीन, एडिनोवायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। तो इसका यहाँ पर आंसर है आंसर नंबर ए, एटीन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट है हमारा MSc सेकेंड मोलिक्यूल आर एक्सप्रेस्ड ऑन, यानी कि जो MSc क्लास सेकेंड मोलिक्यूल होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं किस पे, पहला डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफाजेस, बी सेल्स, ऑल द अबव। तो ये होते हैं ऑल द अबव, यानी कि डेंड्रिटिक सेल पे भी, मैक्रोफाजेस पे भी एंड बी सेल्स में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच इज एन, HIV इज आ। HIV क्या है, डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस, नन ऑफ द अबव। तो HIV का जो जीनोम होता है इसमें मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। क्या मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ये। नेक्स्ट है 7 कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज, यानी कि जो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है वायरस, बैक्टीरियम, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो जो पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कौन से टाइप की सेल होती है, यूकैरियोटिक। तो इसका आंसर नंबर जो डी आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, वो क्या हो गया है, सही हो गया है, यूकैरियोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इज कैटेगराइज अंडर, यानी कि जो IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो किसके अंडर में आती है, तो वो होती है टाइप फर्स्ट में, ए। क्या हो गया इसका, सही आंसर हो गया है। ओके, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आती है IgE मेडिएटेड जो रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है एलिस्पोर्ट ऐसे इज यूज टू एस्टिमेटिंग, यानी जो एलिस्पोर्ट ऐसे है वो किसके एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है, ऑप्शन है यहाँ पर 4, एंटीबॉडीज, इपिटोप, सेल प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर साइटोकाइंस एंड एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो इसका आंसर है सी, सेल प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर साइटोकाइंस। 10th है और बॉडी हैज़ माइक्रोबियल सेल अप्रोक्सीमेटली, यानी कि हमारी बॉडी में जो अप्रोक्सीमेट माइक्रोबियल सेल का नंबर होता है वो कितना होता है, तो टोटल 1:10 का रेशो होता है हमारी बॉडी में। 1 अगर माइक्रोबियल सेल है तो 10 हमारी सेल्स होंगी, तो इसका मतलब हो गया 1/10 का रेशो होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आर मेजरली सिंथेसाइज, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, लीवर में। ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, इनमें से कौन सा अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस का
एग्जाम्पल है। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस क्या होता है, जब भी कोई भी पैथोजन क्या करता है, नॉर्मली हमारी बॉडी पे मिल रहा है, लेकिन क्या जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है और होस्ट का जो जिस भी होस्ट पे वो सर्वाइव कर रहे हैं उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वो क्या करते हैं, यस वो डिजीज़ कोज कर देते हैं, माइकोसिस कोज कर देते हैं, एक तरीके की फंगल डिजीज़ है। इसके ऑप्शन है कैंडिडा एल्बिकन्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसके जो ऑप्शन हैं ये तीनों ही क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट है एमएससी क्लास फर्स्ट मोलिक्यूल आर एक्सप्रेस्ड ऑन, यानी कि जो एमएससी क्लास फर्स्ट मोलिक्यूल हैं वो एक्सप्रेस होते हैं किस पे, ऑप्शन हैं यहाँ पर बी सेल, मैक्रोफाजेस, डेंड्रिटिक सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है HIV इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन, HIV किस में बिलीव किया जाता है कि वो ओरिजिनेट हुआ है, किससे, डक से, पिग से, नॉन ह्यूमन प्राइमेट एंड डॉल्फिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नॉन ह्यूमन प्राइमेट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू कोज डिजीज इन होस्ट इज नोन एज, यानी कि किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो डिजीज कोज कर रहा है किसी भी होस्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी, विरुलेंस, मोर्टेलिटी, मोरबिडिटी। तो इसका आंसर है यहाँ पर बी विरुलेंस। विरुलेंस क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, डिजीज कोज कर पा रहा है किसी होस्ट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन द पैथोजेनिसिटी आइसलैंड आर फाउंड इन, यानी कि किसी भी पैथोजन में क्या पैथोजेनिसिटी आइसलैंड किस में मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, तो ये मिलता है DNA में, बेसिकली ये जीन की सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट है द केमिकल नेचर ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज, यानी कि जो केमिकल नेचर होती है वो क्या होती है, किसकी, कॉम्प्लीमेंट की। अभी पीछे अगर मैं जाऊँ तो एक क्वेश्चन आया था कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, तो वही को घुमा फिरा के देखिए उस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन लगा दिया था। तो इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर सी क्या है, सही है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, तो उनकी केमिकल नेचर क्या होगी, सी प्रोटीन्स होगी। नेक्स्ट है द टर्म सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो टर्म है सोमेटिक क्या हाइपर म्यूटेशन वो किससे एसोसिएटेड होती है, वो होती है जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। ओके, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी टाइप यूजुअली हैज़ मैक्सिमम एविडिटी, इनमें से कौन सी एंटीबॉडी का टाइप है जिसमें क्या होती है, मैक्सिमम एविडिटी होती है। तो IgA, IgG, IgM, IgE। तो इसका आंसर है यहाँ पर सी IgM। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द एंजाइम टैग पॉलीमरेज इज़ यूज्ड इन, यानी कि जो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज वो किस में यूज़ होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग, सर्दर्न ब्लोटिंग, PCR, एलाइजा। तो जो टैग पॉलीमरेज होता है वो किससे सिंथेसाइज होता है, थर्मोफिलस एक्वेटिकस से। ओके, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ओके, इसकी एबिलिटी होती है कि हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और ये किस में यूज़ होता है, PCR में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि इसमें अलग अलग टेम्परेचर हम देते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन के। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, बार बार टेम्परेचर कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं। तो इसमें एक जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसका क्या हीट स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें हम टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड विद एंटीबॉडी इज नोन एज, यानी कि एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड करने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, इपिटोप कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, ऑल ऑफ द अबव। कौन सी है, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, मोनोबैक्टीरियम है, ऑल ऑफ द। ये तीनों ही क्या हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वैक्सीन दैट हैज़ ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ पैथोजन प्रेजेंट इन इट इज, यानी कि वो वैक्सीन जिनमें क्या है, पैथोजन के लगभग सभी पार्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एट्यूनेटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है D नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये वैक्सीन कौन सी होती है जिसमें सभी पार्ट होते हैं पैथोजन के, दैट इज एट्यूनेटेड वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन। एट्यूनेटेड वैक्सीन में हम क्या करते हैं, पैथोजन को किसी भी तरीके से इनएक्टिवेट किया जाता है, और किल्ड वैक्सीन क्या होती है,
यस, इसमें भी पैथोजन को पूरी तरीके से किल किया जाता है, देन उसको क्या करते हैं हम, इंजेक्ट करते हैं किसी भी होस्ट के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द स्टेफाइलोकोकस ओरियस प्रोटीन ए हैज़ एफिनिटी विद विच रीजन ऑफ ह्यूमन IgG, यानी कि स्टेफाइलोकोकस प्रोटीन ए है, ओके, इसकी एफिनिटी है किसके साथ, कौन से रीजन के साथ, ह्यूमन की IgG क्या एक तरीके की एंटीबॉडी है, तो इसकी एफिनिटी होती है FC रीजन के साथ। नेक्स्ट है, इफेक्टर बी सेल आर ऑल्सो नोन एज, जो इफेक्टर बी सेल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर 25 का भी आंसर नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 26, द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी दैट बाइंड विद एन इपीटोप प्रेजेंट ऑन एंटीजन इज नोन एज, यानी कि एंटीबॉडी का वो पार्ट जो किससे बाइंड कर रहा है, इपीटोप रीजन से बाइंड कर रहा है एंटीजन की, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराटोप कहते हैं। क्या कह रहे हैं उसको, पैराटोप कह रहे हैं। अगर ये एंटीजन का पार्ट होता तो वो इपीटोप था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलाइजा मेथड नीड्स दैट द एंटीजन शुड हैव एटलीस्ट 2 इपीटोप, इनमें से कौन सा एलाइजा है जिसमें से क्या एक ऐसा जिसके एंटीजन में एटलीस्ट 2 इपीटोपिक साइट्स होनी चाहिए, ओके, तो ये होता है सैंडविच एलिजा। आंसर नंबर सी, आंसर और जो ऑप्शन है सी वो क्या हो गया, सही हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन इंटरफेयर्स विद, जो पेनिसिलिन है वो इंटरफेयर करती है किसके साथ, तो यहाँ पर है सेल वॉल बायोसिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड DNA रेप्लिकेशन। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें पेनिसिलिन क्या करती है, उसके जो पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस होती है उसको रोक देती है, जिससे जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो किसको सिंथेसिस में हेल्प करता है, बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। तो ये किसको इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, सेल वॉल बायोसिंथेसिस के साथ। नेक्स्ट है, क्लास फर्स्ट MSC मोलिक्यूल इन ह्यूमन इज नॉट एक्सप्रेस्ड बाय, यानी कि जो क्लास फर्स्ट के MSC मोलिक्यूल हैं वो किससे एक्सप्रेस नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं RBC से एक्सप्रेस, किससे नहीं हो रहे हैं, RBC से। नेक्स्ट है, द फ्रेगमेंट ऑफ RBCs भी कौन सी, मैच्योर RBCs। नेक्स्ट है, द फ्रेगमेंट ऑफ एक्सोजीनस एंटीजन आर प्रेजेंटेड बाय बाइंडिंग विद, यानी कि जो फ्रेगमेंट होते हैं कौन से एक्सोजीनस, वो एंटीजन जो कहाँ हैं, सेल के बाहर हैं, ओके, वो क्या करेंगे, पूछ रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंटेड बाय बाइंडिंग, किससे प्रेजेंट होंगे, किससे बाइंड करके मतलब प्रेजेंट किए जाएंगे, तो वो होगा क्लास सेकेंड MSC मोलिक्यूल। नेक्स्ट है, नोजोक्रोमल इन्फेक्शन, जो नोजोक्रोमल इन्फेक्शन वो कहते हैं, वो होते हैं हॉस्पिटल बोर्न इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को रिसेप्टर ऑफ HIV, इनमें से कौन सा HIV का को रिसेप्टर है, MSC, CXCR, GP120, CD4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है CXCR क्या है, को रिसेप्टर होता है HIV का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का या इन्नेट इम्यून सिस्टम का, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो इसका है बी, वो सॉरी सी का है, मतलब क्या है, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कब आती हैं, जब कोई भी पैथोजन का एक्सपोजर होता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो यहाँ पर इन्नेट इम्यून सिस्टम का वो पार्ट नहीं होती है, बाय बर्थ हमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, द डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन वाया द बाइट ऑफ, यानी कि जो डेंगू का वायरस है वो ह्यूमन में कैसे होता है ट्रांसफ़र, किसकी बाइट से, मतलब क्या बाइट करेगा हमें, तो ये होता है हमारा एडीज मॉस्किटो है, जो क्या कर रहा है, जब वो हमें किसी भी ह्यूमन को काटता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डेंगू का मॉस्किटो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट है, अ पर्सन इज डायग्नोज्ड टू हैव एड्स इफ़ हिज हर CD4 सेल्स काउंट इज, एक पर्सन को हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि उसको एड्स हो गया है, अगर उसका जो CD4 सेल काउंट है
वो कितना हो गया है, लेस देन 200 सेल पर mm³ ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपको क्या था, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे इससे अगले पेपर में OMR शीट रिलेटेड ही या फिर आपके क्वेश्चन पेपर रिलेटेड ही, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए नहीं लगाया है। तो ये था छोटा सा पेपर इस बार का जो मिला था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि मेरे द्वारा दिए गए कुछ जो ऑप्शंस हैं वो गलत भी आए, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल आंसर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग दिखा पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और अगर तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।